السلام عليك يا أبا عبد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأشرنا معهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا سيدنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في التجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وقادما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفو عند لتا وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال النبي المختار عليه الصلاة والسلام: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. صلوات بركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत पर बावत बुलंद सलवात। सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अशरना मअहुम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद
हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। जन्नत में खड़ी देख रही है ज़हरा, जन्नत में खड़ी देख रही है ज़हरा, कौन आया है मेरे लाल का पुरसा देने। जन्नत में खड़ी देख रही है ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, लब्बैक या ज़हरा, 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 नारे हैदरी। आप लोग निहायत ही खुश नसीब हैं। आज सारी दुनिया में मुसलमान कहलाने वाले और बहुत से अपने आप को मौलाई और हुसैनी कहने वाले भी ना जाने कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और किस हालत में हैं, किस मसरूफियत में हैं, मगर आज माह मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया और चाँद नज़र आते ही जो जो फर्श अज़ा पर आ गया है, ज़हरा जन्नत से खड़ी देख रही हैं। और क्यों देख रही हैं? वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आप लोगों को बख्शवाने के लिए, साथ में जन्नत ले जाने के लिए वो देख रही है कि कौन कौन आज फर्श अज़ा पे मेरे लाल का पुरसा देने के लिए आया है। हम अपनी माँ का जितना भी शुक्र करें, उनकी खिदमत करें, उनकी इज्जत करें कि उन्होंने इस लायक बनाया कि हमको फर्श अज़ा पर आने वाला बनाया, यहाँ तक पहुँचाया। जिन बुज़ुर्गों ने तालीम दी जाने की, जिनके ज़रिए से हम यहाँ तक पहुँचे, उन सब के लिए दुआए खैर में याद करें कि परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद करे। बेखुसूस सैयद फ़ख्र मियां अल्लाह रहमा के दर्जात को मौला बुलंद करे, जिन्होंने इस बाग को सजाया, संवारा और यहाँ तक आपको पहुँचाया। ये तो हर ईमान वाले का, हर मोमिन का काम है कि वो सिर्फ इन अय्याम में नहीं, पूरे साल इस कोशिश में रहे कि अपनी किरदार से, अपने गुफ्तार से किसी मोमिन को इस दरवाजे तक लेके आए। नजात चाहते हो तो नजात का वाहिद जरिया है करबला। गुज़िश्ता साल का उन्वान तो आपको याद होगा, शजरे तैयबा। इस साल जनाब आली शौकत भाई ने कहा कि कुरान और करबला ये उन्वान रहे। तो मैंने कहा बेहतर है आप उन्वान देते हैं तो हमारे लिए आसानी है। ये उन्वान तो बहुत सारे बनते आते रहते हैं जहन में। तो भाई खुतबे के बाद भी मैंने जो तिलावत की है ये है सूरह नज्म की इब्तिदाई आयत। सूरह नज्म 27वां पारा, पहली, दूसरी, चौथी आयत मुबारका है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। क्या मतलब? परवरदिगार आलम खुद खालिक मालिक होने के बावजूद, जिसको किसी गवाह की ज़रूरत नहीं। कसम उस वक्त तो खाई जाती है जब हमारे पास कोई गवाह ना हो। अल्लाह को गवाह की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो कसमिया बयान दे रहे, कसम है उस तारे की, उस तारे की। अब उस तारे का तर्जुमा बेशुमार लोगों ने किया। किसी ने कहा उस तारे की कसम जो सितारा टूटा, किसी ने किया वो सितारा जो आसमान से गिरा,
असल बात यह है, मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ अरबी आने से कुरान का तर्जुमा नहीं होता, जब तक दर आले मोहम्मद से वाबस्ता ना हो। ये सितारा जब टूटा है या गिरा है तो उसकी अल्लाह ने कसम क्यों खाई? तो ना सितारा टूटा है ना सितारा गिरा है, कुछ तो खास वजह है कि अल्लाह कसम खा रहा है। तो अल्लाह ने कसम खाई है उस सितारे की। अच्छा, सितारा आसमान पे था जब अल्लाह ने कसम नहीं खाई, बुलंदी पे था जब कसम नहीं खाई। तो सितारा ये टूटा हो या गिरा हो, तो गिरने के बाद आया कहाँ? अब वजह कसम हमको मालूम होगी कि अल्लाह ने कसम क्यों खाई है। तो सितारा जब आसमान से चला तो ये सितारा बुलंदी से जमीन की तरफ आया, यानी पस्ती की तरफ आया। तो अल्लाह पस्ती की तरफ आने वाले की कसम नहीं खाता। हम पस्ती वालों को पसंद नहीं करते, हम हर एक बुलंदी चाहते हैं, जो बुलंद होगा वो मियार होगा। मगर अल्लाह ने उस वक्त तो कसम खाई जब सितारा पस्ती की तरफ आया, बुलंदी पे था जब नहीं खाई। तो क्यों नहीं खाई? पस्ती की तरफ आने पे क्यों खाई? तो मालूम हुआ पस्ती की तरफ आने में सितारे की बुलंदी है। सितारे की बुलंदी पस्ती की तरफ, मगर पस्ती कौन सी पस्ती है? वो है दरे मासूमे सैयदा। तो मालूम हुआ कि कोई आसमान का रहने वाला हो, सिदरा का रहने वाला हो, वहाँ रहने में उसकी बुलंदी नहीं है। अल्लाह की नज़र में इज्जत उसकी उस वक्त है जब वो इस दर पे सर झुका दे। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। हमें भी अगर बुलंदी अल्लाह के नज़दीक देखनी है कि अल्लाह हमको उरूज अता करे, तो हमको इस दरवाजे पर झुकना पड़ेगा। गरीब नवाज ऐसे ही नहीं बन गए, सुल्तान हिंद ऐसे ही नहीं बने, हिंदुस्तान के शहंशाह और बादशाह ऐसे ही नहीं बने। क्यों? बहुत से सैयद हैं, सारी दुनिया में है, यही एक अकेला सैयद हिंदुस्तान का बादशाह कैसे बन गया? सैयद तो और भी है ना, मगर ये वो सैयद है जो मौला अली के दरबार में पहुंच के कहता है, अरे अली, ये नहीं कहते मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके गली का एक कुत्ता हूं। इस दरवाजे पर आकर जिसने आपको जितना झुकाया, मौलाए कायनात ने, अल्लाह ने, रसूल ने उसको उतना बुलंद कर दिया। शाहबाज कलंदर काश हैदरियम कलंदर मस्तम बंद है मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यजदानम। और आगे बढ़ के कह रहे हैं, ये वो बुजुर्गान है दीन इस्लाम के, वो चमकते सितारे हैं इस्लाम के आसमान के, कि इन्होंने अपने आप को अली की गली का कुत्ता कहा। क्यों? कि ये इल्म वाले हैं, ये जाहिल सूफी नहीं है। ये जो समझते हैं रक्स कर रहे हैं, सिर्फ कव्वाली पे घूम रहे, ये समझ रहे हैं कि ख्वाजा साहब के सिलसिले से हम भी ऐसे ही हैं। नहीं, ये लोग इस्लाम की तालीमात और इसरार और उलूम नबूवत और विलायत का खजीना रखते थे। ये इल्म रखने के बाद ये समझते थे कि हमारा मकाम क्या है। ये इल्म की बुनियाद पे कहा है कि गली का कुत्ता कहा। क्यों? दरवाजे का भी नहीं कहा, अंदर भी नहीं गए, पहुंचते जाए आप, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यानी तुम कुरान जब पढ़ोगे तो असहाब कहफ का पूरा वाकया है। 5 लोग छठा कुत्ता, 6 लोग 7वां कुत्ता, 8 लोग जो भी हैं उनके साथ अल्लाह बार बार कह रहा है ये इतने और उनका ये इतने, उनके साथ ये बार बार उस कुत्ते का जिक्र अल्लाह क्यों कर रहा है? कुत्ता बहुत हकीर हम मालूम कर समझते हैं, है ना, मगर वो कुत्ता जो असहाब कहफ के साथ है,
कुरान में उसका जिक्र आ गया, नाम भी आ गया, उसका नाम है क़ितमीर। असहाब जब गार में गए तो उसको हकार रहे थे, जो उसका चरवाहा था, कि तुम जाओ भेड़ बकरियों को चराओ, गले को ले जाओ, मगर वो पलट पलट कर इनके पीछे आ रहा था, नहीं गया। सब असहाब कहफ गार में चले गए। जब गार में गए तो कुत्ता गार में गया? नहीं गया ना। कहाँ बैठा वो? बाहर दरवाजे पे बैठा, यानी है कुत्ता, मगर अपने मकाम को समझ रहा है कि मैं इनका कुत्ता हूं, मगर मेरा मकाम क्या है कि दरवाजे पर बैठूं, गार के अंदर नहीं गया। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अंदर नहीं गया, अंदर जाना गुस्ताखी थी, उसका मकाम नहीं है। ना गार वालों ने बुलाया कि अंदर आ जाओ, जब बैठा। फिर दूसरी अदा उसकी क्या पसंद आई अल्लाह को? कुत्ते की आदत है भौंकना, है ना। दुश्मन पहुंचे भी ना भूखा न डरा, यानी भौंक कर उसने बताया नहीं कि यहाँ पर असहाब हैं। यानी कुत्ते की सबसे अहम अदा अल्लाह को जो पसंद आई, बहुत तवज्जो में इशारे में बात करो, क्योंकि उसका भौंक के बताया नहीं कि वो लोग यहाँ हैं, भौंक के बताया नहीं। अब वो कौन है जो रो रहा है? नबी कह रहे ला तहज़न, गम मत करो, रो मत। इत्तिबाए रसूल ये है कि जो रसूल कहे वो करो। रसूल की रसूल की इत्तिबा का नाम है मोहब्बत। ये नहीं कि मुखालफत में जो भी तुम अमल करो और को वो मोहब्बत में रो रहे थे, नहीं नहीं नहीं, इत्तिबा का नाम है। तो बुजुर्गान दीन ने क्या कहा? पेशवाए तमाम रिंदाना, जितने भी वली बनते हैं, गौस कुतुब अब्दाल, वो सब मुझसे पीते हैं आके। वो मैं खाना कलंदर कह रहे मैं हूं, क्यों हूं? तो मुझको क्या फजीलत है कि सगे कुए शेरियत दाना, मैं अली के गली का कुत्ता। अज़ीज़ान मोहतरम, बात यह थी कि जो इस दरवाजे पर जितना झुका, अल्लाह ने उसको उतना बुलंद किया। अब ये सितारा जो चला, वो सितारा जब चला है तो ऐसे ही नहीं चला। हम फरमा बरदारी भी करते हैं, नाफरमानी भी करते हैं। कौन? जिन और इंसान, जिन और बाकी जितनी मखलूक अल्लाह की है, अल्लाह के हुक्म के बगैर अमल ही नहीं करती। तो सितारा जब चला भी तो अल्लाह के हुक्म से चला, और जब जहां आया भी तो उसको पता मालूम है कि कहाँ जाना है। वो डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, बाकी सब बात है कि ये तो उस वक्त की बात है जब रसूल ने कहा था कि लोग, बड़े बड़े लोग जब रिश्ता लेके आने लगे सैयदा का, तो अल्लाह ने कहा कि ए मेरे हबीब, आप कह दो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अल्लाह की है। तो लोगों ने कहा पता कैसे चलेगा? तो नबी ने कहा था कि एक सितारा आसमान से आएगा, वो जिसके दरवाजे पर आएगा सैयदा का रिश्ता उससे होगा। ये मुख्तसर बात। सितारा चला, कहाँ आया? मदीने। मदीने आने के बाद डायरेक्ट दर सैयदा पे नहीं आया, 3 चक्कर मदीने के लगाए, लोगों को चक्कर में डाल दिया, उसके बाद दर सैयदा पे आया। तो मालूम हुआ अल्लाह ने कसम क्यों खाई सितारे की कि ये दर सैयदा पे सजदा रेज हुआ, अपनी पेशानी झुकाई। अब मैं पूरी तफसील में उस वाक़े नहीं जाना है। तो अल्लाह ने कसम इसलिए खाई है कि इसके बाद भी कुछ बात है।
ये जो वाक़या हुआ, तो जो लोग आज हम पर फतवा लगाते हैं, हमको गुमराही का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो लोगों ने नबी करीम को नहीं छोड़ा। आगे की आयतें, वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कि तुम्हारा साहिब कौन? तुम्हारे नबी, तुम्हारा रहबर, तुम्हारे सरकार गुमराह नहीं हुए। अल्लाह कह रहे तुम्हारे साहब गुमराह नहीं हुए। मतलब किसी ने कहा तो है कि नबी गुमराह हो गए, तब अल्लाह को कसमिया बयान देना पड़ा कि माज़अल्लाह, मेरा हबीब, तुम्हारा नबी, तुम्हारे साहिब गुमराह नहीं हुए हैं। तो क्यों कहा? किसी ने कहा, किस बात से कहा? जब नबी ने यह कहा कि रिश्ता अल्लाह की तरफ से है, तो ये कहते हैं जब सितारा आया अली के दरवाजे पर, तो मालूम ये हुआ कि मुनाफिकीन कहना शुरू कर देते हैं कि ये अपने इब्ने अम या अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत में गुमराह हो गए। जब लोगों ने ये कहा तो अल्लाह ने कहा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। तो अली, बतूल, हसन, हुसैन, अइम्मा अहले बैत, जिनसे भी मोहब्बत करोगे, दुनिया वाले गुमराह लोग हमको गुमराह कहेंगे। तो इनके फतवों की परवाह न करना, ये देखना कि नबी को जब नहीं छोड़ा तो हम किसके तिलमुरी हैं। माज़अल्ला साहिबुकुम वमा गवा। अब बात आई वमा यंतिकु अनिल हवा। ए लोगों, मेरा हबीब जो भी नुत्क करता है, नुत्क है वमा यंतिक अनिल हवा। नुत्क किसको कहते हैं? जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना, आओ गाँव करता है, माँ को माँ सीधे नहीं बोल पाता। अल्लाह कह रहे मेरा नबी उस गहवारे से भी जो लफ्ज़ बोलना शुरू किया है वो सब वही के जरिए, बगैर वही के बात ही नहीं करता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा। ये जो भी कलाम करता है वो अल्लाह की वही होती है। तो कुरान क्या हुआ? वही है। नबी जो भी बात करते हैं वही के जरिए करते हैं। तो अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक यह है पूरा कुरान। इसी पर है हमारा ईमान, और कोई पारा वारा नहीं। ये जितनी सूरह है मौलाए कायनात का इतना ही कुरान है ना। इल्जाम और भी देते हैं ना, पारे कम ज़्यादा के नहीं। ये अलिफ लाम मीम से वन्नास तक यही कुरान है। तो ये कुरान कहाँ से मिला? किससे मिला भाई? अभी तो बात कर रहे हैं ना। इन हुआ इल्ला वहयु युहा, ये वही के जरिए आया। तो वही आई कहाँ से? अल्लाह की तरफ से। आई कहाँ पर? कल्ब रसूल पर। तफसील है उसकी, फिर कोई दिन बताऊंगा। बहरहाल कल्ब रसूल पर जब वही नाजिल हुई है तो उसके बाद सरकार ने अपनी ज़बान मुबारक को हरकत दी, बात करने में ज़बान को हरकत दी, और लबाए मुबारक को जुम्बिश दी। तो ये अल्फाज मुस्तफ़ा के दहने मुबारक से बाहर आए, ये अलिफ लाम मीम से वन्नास तक। तो ये हमको क्या कहा गया कि ये है कुरान, ये है कुरान। तो कुरान कहाँ से निकला? दहने रसूल से, ज़बान रसूल से, जुम्बिश मुस्तफ़ा से। तो कुरान निकला यहाँ से। यह है कुरान। कुरान और करबला। कुरान दहने मुस्तफ़ा से निकला, मंबा वही है। हम कहते हैं ना, एक कुएं से दोनों डोल निकाले, जो इसमें है वो इसमें है। तो दहने मुस्तफ़ा से कुरान निकला, जिसको कुरान कहा गया वो है वही इलाही, वो है अल्लाह की वही। मंबा एक है। तो जो ज़बान मुस्तफ़ा से, जब बसे मुस्तफ़ा से हरकत से अल्फाज निकले वो कुरान बना, और जो ज़बान रसालत चूस कर परवान चले वो करबला बना।
मकान और करबला दोनों का मसदर एक है, मंबा एक है, मकान एक है, ज़बान एक है, लिसान एक है, इम्कान एक है। कुरान ला रैब है, करबला बेऐब है। कुरान ला रैब है, करबला बेऐब है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से जाहिर हुए हैं, एक ही जगह से परवान चढ़े हैं। ये तो सिर्फ हवा में जुम्बिश हुई तो अल्फाज बने। आपको मालूम है जब इमाम अली मकाम दुनिया में आए तो सरकार ने आके आपके कान में अजान दी, अकामत कही और क्या फरमाया, ए मेरी बेटी ज़हरा इसे दूध ना पिलाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़हरा का सीर नहीं पिए हैं। कुछ शायर कह देते हैं ना ये सीर मादर का असर, नहीं, सीर मादर इमाम अली मकाम को रसूल ने दिया ही नहीं, मना कर दिया। कहा अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं आऊंगा हुसैन को अपनी जुबान चुसाऊंगा। तो जुबान रिसाला चूस चूस कर जिसका खून बना है वो हुसैन बादशाह है। इसीलिए मेरा ख्वाजा कहता है शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन। अली शहंशाह, बादशाह, अली शहंशाह, बादशाह, अली शहंशाह, बादशाह, अली शहंशाह। हम सब रहते हैं सारी दुनिया में, जो जैसी कैटेगरी का वैसा खाना खाता है। हम देखते हैं बड़े बड़े बादशाह भी हैं, 5 स्टार होटलों में खाते हैं और ना जाने क्या क्या जो हमको देखने में भी नहीं आता। मगर 1400 साल के आदम से लेके अब तक जितने भी बादशाह हो गुजरे उनको वो ग़िज़ा नहीं मिली जो बादशाह हुसैन को मिली है। पहचानो हुसैन को। इसीलिए नबी कहते हैं फ़ारिफ़ हुसैन, हुसैन को पहचानो जिसको ग़िज़ा ऐसी मिली है कि कायनात में किसी नबी को नहीं मिली, किसी वली को नहीं मिली, किसी बादशाह को नहीं मिली। मेरा ख्वाजा शायरी नहीं कर रहा है, बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह है हुसैन मेरा। ऐसी ग़िज़ा मिली है हुसैन को बचपन से। अच्छा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, सैयदा का सिर क्यों मना कर दिया आपने? एक सवाल तो पैदा होता है ना। सही है आपने ज़बान चुसा के हुसैन को पाला, हुसैन की रगों में जो खून गर्दिश कर रहा है ये लुआब रसूल है, सही है। या रसूल अल्लाह आपने मना की, इसीलिए मना किया है कि सैयदा का पर्दा बाकी रहे, सैयदा का सिर दूध बन के भी जमीन करबला पर बेपर्दा ना हो। यह है इल्म गैब रसूल। रसूल जानते थे कि ये जो खून बनेगा फिर ये 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदान करबला में बहेगा, तो अपने ज़हरा का सिर का पर्दा बाकी रखते हुए कहा मैं इसे ग़िज़ा दूंगा। और सरकार ज़बान चुसा चुसा हुसैन को बड़ा करते रहे। तो दहन मुबारक से निकलने वाले अल्फाज को हम कुरान कहते हैं और दहन मुबारक चूस कर जवान होने वाले को हुसैन कहते हैं। करबला, करबला और हुसैन एक है। करबला कहो किसका तस्वुर आता है? हुसैन। करबला हुसैन से और हुसैन करबला के लिए बने थे। क्या है कुरान? कुरान ला रैब, करबला बेऐब। अब मुसलमान से कहो कि अगर तुम कुरान को बेऐब मानते हो, पहली आयत पढ़ते हो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है, तर्जुमा गलत है कि वो किताब इसमें शक नहीं है शक, तो करबला में क्यों शक है? तुझे पूछो कुरान कहाँ से निकला?
हुसैन कहां से आए? जब इसमें शक नहीं तो इसमें शक नहीं। कुरान किसका कलाम? अल्लाह का। कलाम किसका? अल्लाह का। नाजिल किस पे हुआ? रसूलुल्लाह पर। और इसको बयान किसने किया सही मानों में? अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। अली या वलीउल्लाह ने बताया कि कुरान क्या है। जो अली का दर छोड़ दे उसको कुरान समझ ही में नहीं आ सकता। तो ये तीन जात है, ऐसी पाक है, ऐसी अजीम है, ऐसी बुलंद है कि जात क्या, इनका नाम इतना बुलंद है। अल्लाह, मोहम्मद, अली। अल्लाह बुलंद है। अल्लाह का एक हर्फ निकाल दो, क्या हो जाएगा? लिल्लाह। एक हर्फ निकालने में भी मानी नहीं बदलता, फिर वही माना बाकी। लिल्लाह है मल्कुस समावात। एक और लाम निकाल दो, फिर क्या बचता है? लहू। वलहू मुल्कुस समावात। फिर भी वो बाकी है वही मानी के साथ। वो लाम भी निकाल दो, क्या बचा? छोटी हा। कुल हो अल्लाह। अल्लाह की पहचान हो करा रहा है। ये अली बता रहे हैं जो अल्लाह के इतने करीब है, इतने करीब है कि पूछा गया अल्लाह के तो कहा वही हुआ जो हुआ को पहचानवाए और उसका नाम अल्लाह दे। अल्लाह ने खुद से अपना नाम अल्लाह नहीं रखा है। अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह खुद से नहीं रखा। अल्लाह ने इनका नाम जब अली रखा तो अहले बैत ने आलमे सरमदी में उसको अल्लाह कहा, ताकि अब तो माबूद बाकी रहे। वो माबूद, ये आबिद, वो खालिक, ये मखलूक है ना। इसलिए अल्लाह में एक हर्फ भी निकाला तो माने नहीं बदले। आओ जिस पे कुरान नाजिल हुआ, क्या नाम है हमारे नबी का? मोहम्मद। मोहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई। क्या मानी? सबसे ज्यादा तारीफ। मीम हटा दे, क्या बचेगा? हमद का मानी तारीफ। फिर एक हा भी हटा दे, क्या बचा? मुमिद। एक मीम छुपा हुआ है ना मोहम्मद में, मुमिद। मुमिद के मानी मददगार। फिर वो एक मीम जो छुपा हुआ है वो हटा दे, फिर क्या बचा? मद। मद का मानी बुलंद। बच्चों कुरान पढ़ाते हो ना, जहां मद बना है तो हम क्या कहते हैं? इस लफ्ज को खींच कर पढ़े, ये बुलंद करें इस लफ्ज को। उलाइका मद बना है ना, इसलिए मद का मानी बुलंद। अब वो मीम भी हटा दे, क्या बचा? क्या बचा? दाल। दाल अरबी में कहते हैं दलील को। इस बात पर दाल है यानी दलील है। ये है मेरे नबी का नाम, एक एक हर्फ बमानी, इतना अजीम नाम। और जिसने कुरान को पहचानवाया, जिसने कुरान की इज्जत रखी, वो मुफस्सिर कुरान का नाम क्या है? अली। अली मानी बुलंद। ऐन हटा दो, क्या क्या बचा? ली। वश्कुरू ली, ये मेरा। अल्लाम भी हटा दे, क्या बचा? या। ये नहीं कहते, अरबी में कहेंगे या। या कहते हैं या है मुतकल्लिम, यानी अल्लाह कह रहा है जो इसका वो मेरा। एक एक हर्फ मानी। तो ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने कुरान को लिया, हम तक पहुंचाया। तो कुरान और हुसैन एक है, कुरान और करबला एक है, ये कोई अलग अलग नहीं है। जो कुरान का मज़दर है वही करबला का मज़दर है, जो कुरान का मकाम है वो करबला का मकाम है।
जो फजीलत कुरान की है वो करबला की है। जो कुरान के पढ़ने में सवाब है वो जिक्र करबला करने में सवाब है। तरावी पढ़ने वालों को कहो 1 महीना तुम मेहनत करते हो तो 10 दिन ये भी करो। कुरान और करबला साथ साथ है। नबी ने सिर्फ कुरान नहीं दिया, क्या फरमाया हज्जतुल वदा में, इन्नी तरक्तु फीकुम अस्सकलैन, मैं 2 चीज छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, दूसरी वह इतरती वह अहले बैती, मेरी इतरत, मेरी अहले बैत, ये दोनों से मुतमस्सिक रहना, इन दोनों के दामन से वाबस्ता रहना। तो एक के दामन से वाबस्ता होकर महीना भर मेहनत कर रहे हो, तरावी पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा रमजान कुरान पढ़ो, मगर जहां नबी की एक बात मान रहे हो तो नबी की पूरी बात मानो। उसी कुरान से इस पे फतवे लगाओगे तो मालूम हुआ तुमने कुरान समझा ही नहीं, बिदअत को समझा ही नहीं, मुस्तफा को पहचाना ही नहीं, नबी की अजमत जानते ही नहीं। इसीलिए कुरान कहता है अम लम यारिफु रसूलहुम फहुम लहु मुनकरून, अल्लाह कह रहे इन्होंने मेरे रसूल का इनकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे रसूल को पहचाने ही नहीं। नारा लगा लेना या रसूल अल्लाह का, ताज पहन लेना, ये नहीं मतलब रखता कि तुम रसूल को पहचान लियो। पहचानना रसूल को ये है कि आले रसूल को पहचानो। जैसे कुरान का जिक्र करते हो ऐसे आले कुरान का जिक्र करो, जैसे कुरान पढ़ते हो ऐसे आले मुस्तफा का तज़किरा करो, जैसे नबी की ताज़ीम करते हो ऐसे करबला की ताज़ीम करो। कुरान अर्श से आया ना, लौहे महफूज से आया, तो करबला यहाँ नहीं बनी है, करबला यहाँ नहीं बनी। एक दफा हमारे आका और मौला सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा सरजमीन मक्का, जमीन काबा ने अपने फजाइल बयान करना शुरू किए। किसने? बहुत तवज्जो से किसने बयान किया? मक्का की जमीन ने। जमीन की आवाज आज तक किसी ने सुनी? जो जमीन की भी आवाज सुने उसको इमाम कहते हैं। जो जमीन की भी आवाज सुन ले या हेरा गहरे इमाम नहीं बन जाते, दुनिया वाले इमाम नहीं बनाते उसको। जिसको अल्लाह इमाम बनाता है वो जमीन की भी आवाज सुनता है। तो इमाम क्या फरमा रहे हैं कि जमीन काबा ने बयान किया अपने फजाइल को कि मैं वो हूं कि मुझ पर अल्लाह का घर है, मैं वो हूं जहां सारी दुनिया के लोग खींचे चले आते हैं, मैं वो हूं जहां कुरान नाजिल हुआ, मैं वो हूं जहां लोग आके तवाफ करते हैं, मैं वो हूं जहां लोगों की बख्शिश होती है। इमाम फरमाते हैं यहां तक तो अल्लाह ने सुना, ये फजाइल है उसके, मगर जब उसने कहा क्या कोई और मुझ हो सकता है, क्या कोई और मुझ जैसा हो सकता है, मेरी फजीलतें ये है, बस अल्लाह ने कहा है ज़मीन काबा खामोश हो जा, तू अपने फजाइल बयान कर। कौन कह रहा है? अभी मैंने जो आयत पढ़ी वो कुरान की थी, कुरान सामित की, चुप कुरान की, नबी ने बयान किया तो ये कुरान बना। और अब जो मैं बयान कर रहा हूं ये कुरान नातिक बयान कर रहा है। इमाम कुरान नातिक है, बोलता कुरान है। इमाम फरमाते अल्लाह ने कहा कि ज़मीन काबा खामोश। अब ये ना कहे कि मुझ जैसा भी कोई है, तो खामोश हो गए। तो अल्लाह ने कहा तू क्या है? तू है उसकी वजह से। किसकी वजह से? जो मदफून करबला है। करबला
तुझसे, अब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे हैं कि जमीन बनी, कहां से बनी? पूरी रुए जमीन जो बनी, काबे से टिकिया रखी गई, वहां से जैसे हमारी माँ बहनें रोटी बेलती हैं ऐसे जमीन को बिछाया गया। तो मरकज तो मक्काबा ही है, मुश्किल लिबास काबा। जनाब गालिब कहते हैं मुश्किल लिबास काबा, अली के कदम से जान, नाफे जमीन है नहीं नाफे गजाल है। चलो बाद में तशरीह होगी। बात यह है कि जमीन का मरकज है काबा, काबा है ना, तो काबे से पूरी जमीन फैलाई गई, रुए जमीन। तो अल्लाह ने कहा जब तुझको मैंने बुनियाद रखी, जमीन फैलाई जाने लगी। अब दो इमाम, दो कुरान, जो दो नातिक कुरान, एक सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, एक इमाम जाफर सादिक, दोनों ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा कि ए ज़मीन काबा, ए ज़मीन दुनिया, तुझसे 24,000 साल पहले कितना 24,000 साल पहले जमीन करबला बनाई। सलवात पढ़े पर ये जमीन जो है इससे कितने साल पहले बनी? 24,000 साल पहले जमीन करबला। तो ये थी कहां पे? ये जमीन थी कहां? ये जमीन बनी तो लोग आए तो उनका वजूद हुआ, ये जमीन थी ही नहीं। तो मालूम हुआ जहां कुरान था वहां ये थी। जब बोलता कुरान आया तो ये जमीन भी आई। अब छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जमीन करबला जन्नत है। क्या कहा? जमीन करबला जन्नत का हिस्सा है। हाजी साहब मौजूद है, जो भी आज अभी हज करके लोग आ रहे हैं, पूछो मदीने में एक जमीन का टुकड़ा जन्नत है, पूरा मदीना जन्नत नहीं है। जो रसूल के रोजे से मिंबर तक की जमीन है, सरकार फरमाते हैं मा बैन कब्री व मिंबरी रौज़तम मिन रियाजुल जन्ना, मेरी कब्र से मिंबर तक का जो हिस्सा है वो जन्नत है। जो भी इसमें आया कसम दे के कहे, उलमा कहते हैं कि मैं जन्नत में होकर आया। आज वहां जाने के लिए कितनी धक्कम पेल होती है। और अब तो नया कानून बन गया है कि गवर्नमेंट से परमिशन लो, परमिशन मिलेगी तो तुम जन्नत के टुकड़े में जाओगे। क्या करम है, क्या करीम है मेरा मौला हुसैन, क्या करीम है। नबी ने एक टुकड़े को जन्नत बताया मदीने में। नबी भी जान रहे मेरे मौला हुसैन, वो भी जाने कि कुछ यहूदियों की औलाद का कब्जा यहाँ पे होगा, तो यहाँ भी आने पे पाबंदी लगेगी। तो ये मेरे मानने वालों करबला चले आना। वो रियाजुल जन्ना है, करबला पूरी जन्नत है। फिर इमाम फरमाते हैं कि जब कयामत आएगी ना, जब जलजले होने लगेंगे, जमीन हिलने लगेगी, पहाड़ उड़ाए जाने लगेंगे, तो ये पूरी जमीन करबला उठा ली जाएगी, इस पे जलजला नहीं होगा। और फिर ये जन्नत में उस मकाम पे होगी कि इसका मकाम क्या होगा कि वे वहां से ऐसे चमकेगी कि जन्नत वालों की आंखें खीरा हो जाएगी और उस जमीन पर सिर्फ अंबिया और सालिहीन रहेंगे। ये जमीन फना नहीं होगी। अरे जिसकी जमीन फना ना हो, जिसकी जमीन फना ना हो, उसका बादशाह कैसे फना होगा?
पहचानो हुसैन बादशाह को। क्या करबला का मकाम, कोई पहचानवाए तो अच्छा उन्वान दे दिया उन्होंने कि करबला पे भी बोला जाए। करबला वाले ही सब कुरान हैं। अब ये कह रहे कुरान और करबला, ये उन्वान ऐसा भी लगता है कि जैसे अगर कुरान से करबला साबित कर दी जाए तो बड़ा अच्छा होगा, है ना। क्या कुरान में करबला का जिक्र है, करबला वालों का जिक्र है, तो ये बड़ी बात हो गई कि कुरान से साबित हो गया। मैं कहता हूं कुरान को कुरान साबित होना है, कुरान को अपनी सच्चाई मनवाना है, तो करबला को मानना होगा। कुरान अल्लाह की किताब है, साबित करबला हुआ करे। कुरान अल्लाह का कलाम है, साबित कुरान से होगा। कुरान कह रहे शहीद जिंदा है, साबित करबला से होगा। कुरान के हर दावे की दलील करबला है, हर दावे की। करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला है हमारी दरसगाह, करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला अरे जो दावा कुरान करता है दुनिया का कोई इंसान साबित नहीं कर सकता। इसीलिए कहते कुरान बहुत मुश्किल है। उठा के रख दिया ताक में, मदरसा चल रहा है, ज़कात खैरात जमा हो रही है। कुरान मुश्किल है, हर एक को समझ में नहीं आएगा। इसमें आयतें मुहकमात हैं, मुतशाबिहात हैं, मुक़त्तियात हैं। अरे तो उससे पूछो ना जो कहता है मेरे सीने में इल्म कुरान है, उससे पूछो। वो तो कह रहा है सलोनी सलोनी, जो मैं जानता हूं कोई नहीं जानता, मैं जमीन से ज्यादा आसमान का रास्ते जानता हूं। जब इतना बड़ा दावा अबू तालिब के बेटे ने किया तो दुनिया वालों ने कहा ये कैसे, कितना बड़ा दावा है, मौला कायनात का दावा है। क्या है कि मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। लोगों ने कहा ये दावा कैसे, तो मौला ने क्या जवाब दिया, ये जो दावे के पीछे दलील है वो क्या है मालूम है, ये लुआब रसूल है। पहचानो मुस्तफा जाने रहमत को। खाली मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ना ये नहीं है मानना, मुस्तफा जाने रहमत को पहचानो। अली कह रहे ये लुआब रसूल है। पूरी दुनिया को चैलेंज है अली का। पूछो अली से कि मुतशाबिहात क्या है, महकमात क्या है, मुक़त्तियात क्या है। आज जब लुआब रसूल में यह असर है, फिर आओ करबला खून रसूल है। तो अली तो बोल बोल के बता रहे हैं ना मदीने में, हुसैन कर कर के बता रहे हैं। कुरान का फेल है जो बयान हो रहा है, कौल है जो फेल की सूरत में करबला है। तो कौल मदीने में है, फेल करबला में है, दावा मदीने में है, दलील करबला में है। कोई इनकार करके बताए, यानी तो आज आके बताए मुझको कि अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है मक्के की, खाई है। लाउक़सम बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर की। किस शहर की? वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्या है हबीब तुम इस शहर में हो। मुस्तफा के कदमों के नीचे जो आ जाए अल्लाह उसकी कसम खा रहा है मक्के की। तो जो कदमों के नीचे है वो काबिल कसम है, जो मुस्तफा के दोस्त पे है वो करबला है।
तो हमने माना कि 2 से रसूल पे आयत पे आयत ने लाओक्सों में बिहादल बलद मक्के की कसम खाई है क्योंकि रसूल इसमें है। तो वल फज्र कहाँ गई? वल फज्र वलयालिन अस्र, कसम है फज्र की, इन 10 रातों की। तो वो कहाँ मदीने में है 10 रातें? वो रातें मक्के में है। वो जो है फज्र सुबह करबला है, वो 10 रातें ये है जो आज से शुरू हुई है। हमारी दरसगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला अरे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह पाक हमको कुरान सामित और कुरान नातिक दोनों की मार्फत अता फरमाए और इसको समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक दी। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है कि 10 दिन सुनने के बाद अगर हम अपने आप में तब्दीली महसूस ना करें तो ये मजलिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमाम फरमाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं समझना किसी ने मुझसे कहा है कि ये बोलो। मैं कहीं भी रहूं, चाहे खानका में हूं, चाहे बड़े बड़े जलसे में हूं, प्रोग्राम में मैं आता हूं मिंबर पे जब ना, तो मैं किसी की कही बात नहीं कहता। मैं वही कहूँगा जो कुरान नातिक ने कही या कुरान सामित ने कही। तो अहले बैत ये कहते हैं कि ये मजालिस का मकसद क्या है, ये मजलिस मुनक़िद करने का मतलब क्या है। अगर हम अपने आप को नहीं बदले, हम अपने अकीदे को नहीं सुधारे, अगर हम अपने अमाल में तब्दीली नहीं लाए, हम अहले बैत के बताए हुए तरीके पर अपना कदम नहीं उठाए, तो फिर मजलिस में आने का फ़ायदा क्या है। तो ये पहली मजलिस है, इसमें अहद करो कि परवरदिगार आलम हम कमज़ोर हैं, हम नातवा हैं, हम मजबूर हैं, हमें ताकत दे, कुव्वत दे, अमल करने की सलाहियत दे कि हम ऐसा अमल करें कि रसूल आले रसूल हमसे राज़ी हो जाएं। ये मजलिसें बेमानी नहीं है। कैसे कैसे लोग गुजरे हैं ये मजलिस अज़ा बर्पा करने के लिए, कैसे कैसे दुनिया में लोग गुजरे हैं जो वाक़यात से किताबें भरी पड़ी हैं कि मजलिस अज़ा का इनेकाद करना उनके लिए मुश्किल था। आपका हिंदुस्तान हैदराबाद में गया हूँ, वहाँ एक होटल मालिक था जिसका हमारे ताल्लुक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना वो हुसैनी है ना अले रसूल का मानने वाला था, बहरहाल मुसलमान था। तो एक चाहने वाला जब उसका ये दिन करीब आए, चांद नज़र आने वाला था, तो आज से एक दिन पहले उसके पास पैसे नहीं थे। वो सोच रहा था कि मैं मौला की मजलिस कैसे बर्पा करूं, तबर्रुक का इंतज़ाम नहीं है। तो उसके दिल में बात आई, वो गया होटल मालिक के पास। वो कहता है कि देखिए मेरा पेमेंट इतनी तारीख को होने वाला है और ये 10 दिन मुझको इतनी चाय की ज़रूरत है, अगर आप मुझको कर्ज दें, उधार दें, तो तनख्वाह होते ही मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। खैर इंसानियत थी उसके अंदर, उसने कहा ठीक है जितनी लगेगी आप ले जाओ। उसकी मजलिस हो गई उसके घर में। जब इसकी तनख्वाह हुई और वो तनख्वाह देने होटल पर गया तो वो होटल मालिक नज़र नहीं आया, वहाँ उसका बेटा बैठा हुआ था। तो ये शख्स कहने लगा कि इतनी इतनी चाय मैं आपके यहाँ से उधार ले गया हूँ, ये मैं रकम देने आया हूँ। कहा तुम कौन हो, किस लिए चाय 10 दिन तक ले गए हो। उसने सब बताने लगा कि मेरे घर रसूल आले रसूल की मजलिस होती है, जो मेहमान आते हैं उनको तबरुक देने के लिए मैंने चाय का इंतज़ाम किया था, मेरे पास रकम मौजूद नहीं थी, मैं आपके वालिद से वादा किया कि जब तनख्वाह होगी मैं रकम लौटा दूंगा, तो मैं ये देने के लिए आया हूँ। वो बेटा कहता आओ मेरे पास बैठो, अपने बराबर बैठाया और कहा कि ये पैसे ले जाओ। क्या कहता है, ये पैसे ले जाओ, वो जो मेरे वालिद ने दिया था उनका इंतकाल हो गया और कल ही मैंने अपने बाप को ख्वाब में देखा। मेरा बाप बड़ा हाजी, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार था। मैंने पूछा कि बाबा आपकी निजात हो गई, आपकी बख्शिश हो गई।
तो मेरे बाप ने कहा, हाँ बेटा, मगर मेरी नमाज नहीं काम आई, मेरे रोजे नहीं, मेरा हज उम्रा नहीं, मैंने जो कर्ज में चाय दी है मजलिस हुसैन के लिए, अल्लाह ने उसकी वजह से मुझे बख्श दिया। तो अजीजों, ये मजलिस वो मकाम रखती है, इसमें आने का मकसद है अपने आप में तब्दीली लाना। एक मर्तबा एक ज़ईफ़ा थी कूफे में, उसकी एक ही बेटी थी और वो हर साल मौला हुसैन की मजलिसें बर्पा करती। एक मर्तबा उसकी बेटी का वो वक्त आया कि वो सन को पहुंच गई, उसकी शादी हो गई, वो तो विदा हो गई। अब यह ज़ईफ़ा अकेली है और यही तारीख थी, जैसे हम कल चांद देख रहे थे ना, चांद नहीं हुआ, वो भी खुश हो गई। अच्छा हुआ कि आज 29 का चांद नहीं हुआ, एक दिन और मिल गया, कल होगा 30 का चांद। अब वो अपने छत पे खड़ी है, दूर दूर तक देख रही है कि कोई मेरा मददगार आए कि जो मैं ज़हरा की मजलिस, ज़हरा के लाल की मजलिस बर्पा करूं। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। बस जैसे ही रात ढलने लगी, उसके दरवाजे पे वो रोते रोते सो गई थी कि कैसे कल से मजलिस हो गई। बस एक मर्तबा दरवाजे पे दस्तक हुई और ये ज़ईफ़ा उठ के गई। जाके क्या देखती है कि एक ज़ईफ़ औरत है, उसके साथ एक बराबर की एक बीबी और है और उनके साथ एक 4 साल की बच्ची है। अब वो ज़ईफ़ा कहती है कि तुम कौन हो? कहा, हम लोग आपके यहाँ आए हैं, आप मजलिस हुसैन रखना चाहती है ना, तो आप अकेली हैं, तो हम भी मजलिस हुसैन के लिए आए हैं, हम आपका हाथ बटाएंगे, मैं आपके आने वाले मेहमानों की इस्तकबाल करूंगी, ये मेरी बेटी है, ये तुम्हारे यहाँ का नियाज जो है वो बनाएगी और ये मेरी छोटी बच्ची जो है ना, ये तबर्रुक तकसीम करेगी, आने वालों को शुक्रिया अदा करेगी। उस बीबी ने कहा, बहुत अच्छी बात है आप लोग आ गए, मैं तो रात को खड़ी दुआ कर रही थी कि कोई आए कि मजलिस हुसैन में मुनक़िद करूं। वो 9 दिन तक ज़ईफ़ा इस्तकबाल करती रही, उसकी बीबी बेटी खाना नियाज तैयार करती रही और वो छोटी बच्ची 10 दिन तक आने वाले लोगों को दुआ देती रही, तबरुक देती रही कि अल्लाह तुमको शाद व आबाद रखे, तुम मजलिस हुसैन में आए हो। 9 दिन तक का ये मामला होता रहा। जब 10वीं की रात आई ना, तो अब ये बीबी कहती है, ऐ ज़ईफ़ा, अब हम 9 दिन खिदमत तेरी कर चुके, अब हम जा रहे हैं। तो ज़ईफ़ा ने कहा, 9 दिन तक आपने नाम भी नहीं बताया, अरे आप कौन हो, कहाँ से आए हो? फिर वो कहती है कि ऐ ज़ईफ़ा, मैं जन्नतुल बकी से आई हो, मैं हुसैन की माँ हूँ और ये मेरी बेटी है, ये शाम से आई है, ये ज़ैनब कुबरा है और ये छोटी बच्ची ये भी जिंदान शाम से आई है, ये हुसैन की लाडली बेटी सकीना है। अलविदा कहती हैं, अब हम जा रहे हैं। ज़ईफ़ा कहती है, कहाँ जा रहे हो? कहा, हम करबला जाएंगे, सारी दुनिया में फैल जाएंगे, जहाँ जहाँ मेरे बाबा के चाहने वाले मजलिस करेंगे, हम उन मजालिस में जाएंगे, रोने वालों को दुआ देंगे और उनकी बख्शिश का परवाना देंगे। ऐ आज़ादारो, खुशा नसीब कि हमने मजलिस हुसैन को आबाद किया, हमारे दरमियान 14 मासूमीन तशरीफ लाते हैं, बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ यहाँ 10 दिन आओ और दुआ करो कि पालने वाले हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।